ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं सुदेश अर्बन लाइफ और मेरे वेलनेस कोच शरीफ चौहान जी हैं। और मैं पिछले, आप सभी को पता होगा मोस्टली, कि 15 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ और 1.5 साल से यहाँ अर्बन लाइफ में एज ए वेलनेस कोच काम कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों की सेहत ठीक कर रहे थे और अब भी ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले और अब में ये फ़र्क है कि पहले हम टेम्परेरी ठीक कर रहे थे, अब हम लोगों को परमानेंट ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी को साथ के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोगों तक डोर टू डोर जा रहे हैं, हम अलग अलग तरीके अपना रहे हैं ताकि हर पर्सन को हम स्वस्थ कर सकें। तो ऐसे ही हर रोज़ हम टॉपिक करते हैं, अलग अलग ऑर्गन के ऊपर, अलग अलग हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर अलग अलग टॉपिक करते हैं हर रोज़। तो इससे क्या है कि जैसे आप लोगों को सिखाएंगे, हम सिखा रहे हैं, जैसे ही साथ के साथ हम खुद भी सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अर्बन लाइफ के जितने एसोसिएट जुड़े हुए हैं, तो अगर हर रोज़ हम एक पॉइंट भी यहाँ से सीख के जाएंगे तो हम दूसरों को बताने में सक्षम रहेंगे इस बात में। तो इसलिए हमें यहाँ थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट कर लें, सर ने सही बोला कि टाइम को अगर एडजस्ट कर लें तो हम यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सभी को पता है कि हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ, सबसे ऊपर हेल्थ है, और हेल्थ के लिए ही हम टाइम नहीं निकाल पाए तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है दूसरे कामों के लिए निकालने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सभी आप जितना उसके टाइम प्रॉपर दें। 1 घंटे का सेशन है, 5-10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, वो ज़रूरी है। आप बीच बीच में बैठे रहते हैं कई लोग, लेकिन वही ज़रूरी टाइम छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना, प्रॉपर 1 घंटा बैठ के, क्योंकि यहाँ पे पानी पी रहे हैं, पानी के भी रिजल्ट है, एक प्रॉपर पानी के भी रिजल्ट है। कोई बैठ के यहाँ 1 घंटा सेशन में पानी पी ले, पानी के भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट है। ठीक है, तो करें सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट, आर यू रेडी? हाँ जी, एक्साइटेड हैं आप सभी? वाओ, एक्साइटेड है सभी। सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी है। ठीक है जी, ओके ओके। हाँ, तो सबसे पहले देवेन बेटा का सबसे बड़े वाला थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त बढ़िया टॉपिक करा देवेन बेटा, थैंक यू। क्योंकि ऐसे ही हमारे साथ चलते रहना, क्योंकि सर ने बताया कि बच्चे अगर हमारे साथ होंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, है ना। तो वेरी गुड। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ज़बरदस्त होने वाला, ज़बरदस्त, है ना। हर रोज़ टॉपिक ज़बरदस्त होता है, लेकिन आज और भी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम एक साइलेंट किलर के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसका नाम है थायराइड। थायराइड के ऊपर बात करेंगे। आजकल इतनी ज़बरदस्त भयंकर बीमारी है ये कि लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जब ज़्यादा दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है तब हमें इसका पता चलता है कि हमें थायराइड है। और आजकल सभी स्मार्ट हो चुके हैं, सभी साइंस स्टूडेंट हैं सबके घर में। पहले होता था क्या, 10 साल पहले हमें थायराइड का नाम भी नहीं पता था, लेकिन आज पता है सबको। सबको पता है थायराइड होता क्या है, और ये बीमारी है, डिजीज है, ये हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहना चाहते हैं सभी, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, वेरी गुड, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती रहती हैं। हम सभी को पता है, हमारी दिनचर्या खराब है, तो इसलिए हमारे शरीर में बीमारियां आती रहती हैं। ठीक है, और कुछ बीमारियां तो हमें, जैसे बुखार हुआ, बुखार होके चला गया, कोई बात नहीं। और जैसे कुछ बीमारियां हैं हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। गला खराब है 2-3 दिन से तो थोड़ा सा इग्नोर करना। तो कुछ बीमारियां क्या हैं जो परमानेंट घर कर जाती हैं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, और कई बीमारी हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट की दिक्कत, बीपी बढ़ना। ये चीज़ें क्या है, हमारे शरीर को प्रभावित करती रहती परमानेंट, पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है, बुखार, खांसी, जुखाम, ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन जो परमानेंट दिक्कत है उनके ऊपर लड़ाई है हमारी, जो परमानेंट बीमारी है। ठीक है, तो कुछ
कुछ बीमारी हमारी ग्रंथियों से जुड़ी हैं। हमारे जो ग्लैंड होते हैं, कुछ बीमारी हमारे ग्लैंड से जुड़ी होती हैं, और ऐसे ही हमारा जो थायराइड बीमारी है वो भी एक ग्लैंड से जुड़ी हुई है, ग्रंथि से जुड़ी हुई है। उसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो थायराइड की ग्रंथि अगर उसमें डिसबैलेंस हो जाए तो हमारे बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। और इस बीमारी का नाम सिर्फ थायराइड दिया गया है। थायराइड होता क्या है, क्या होता है थायराइड, उसके बारे में बात करेंगे। थायराइड हमारा जो गला है, जो गला इसके जो हमारी सांस नली होती है, जो खाने की नली है दोनों, उसके ऊपर बटरफ्लाई शेप की एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है शरीर में, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी बॉडी के अंदर। बहुत सारी ग्रंथियां हैं, बहुत सारे ग्लैंड हैं शरीर के अंदर, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड है जो ये सबसे बड़ा है शरीर के अंदर। जब इसके अंदर गड़बड़ी आ जाए तब क्या होता है कि जब कोई चीज की नॉर्मल रेंज होती है लेकिन वो कई बार घट जाती है और कई बार बढ़ जाती है, तो इन दोनों ही दिक्कतों में उसमें फिर अविकार आना शुरू हो जाता है, विकार आना शुरू हो जाते हैं। तो तब ये थायराइड हार्मोन है जो इनबैलेंस हो जाता है, तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो एक थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को अगर स्ट्रॉन्ग करता है तो सारी सिस्टम उसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, जो हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करता है। उनको जो मतलब डेड हो चुकी हैं नए सेल पैदा करने में मदद करता है ये। और हमारे शरीर के अंदर जो सारी गतिविधियां हो रही हैं, जो सारे थायराइड जो हार्मोन हैं, बाकी के हार्मोन, उन सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। थायराइड हमारा T3, T4 और TSH इस नाम से जाना जाता है। T3 ट्राई आयोडीन थायरोक्सिन और T4 थायरोक्सिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये फुल फॉर्म है इसकी थायराइड की। अगर हम जैसे टेस्ट कराने जाएंगे तो हमारे टेस्ट होते हैं T3, T4, TSH के नाम से, ठीक है। तो ये कंप्लीट थायराइड होता है, इसके अंदर प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी आपकी, कम है तो भी और ज़्यादा है तो भी। थायराइड हम सभी को पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो फैट होता है, फैट, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट, जो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस बनाता है। उसको मतलब कोई चीज़ ज़्यादा चली गई, कोई कम चली गई, तो उसको बैलेंस बनाने का काम करता है ये थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर हम खाना खाते हैं, खाने से क्या निकलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब बॉडी ब्लड के अंदर आता है तो फिर हमारा डायबिटीज बढ़ती है। एक बार जैसे शुगर का लेवल बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करता है थायरोक्सिन हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। हमारी हड्डियों का सबसे मेन रोग होता है इसके अंदर, अगर ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ जाए, T3, T4 बढ़ने के कारण ये हमारी हड्डियों में गुण का काम करता है। जैसे लकड़ी में गुण लगता है ना, इसी टाइप में हमारी हड्डी खोखली बना देता है ये थायराइड। फिर उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा T3, T4 बढ़ता है, उसके कारण हमारी हड्डियों में एक बीमारी का नाम होता है जो हमारी हड्डियों के अंदर होती है, ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डी की बीमारी का नाम है ये दिक्कत शुरू हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कहीं भी हल्की फुल्की जैसे कहीं फिसलन होगी तो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है इसी के कारण, ठीक है। तो हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको मेंटेन करना हमारा लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल है जो, उसका ठीक करके उसको नॉर्मल करना है, ठीक है। तो हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखता है। हमारी जो हार्ट बीट है उसकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, तो उसको भी नियंत्रित करता है ये थायरोक्सिन हार्मोन। हमारे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर, जो सारे हमारे ऑर्गन काम करते हैं सभी को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जो दूसरे हार्मोन हैं
जो बाकी के दूसरे हार्मोन हैं उनको भी मेंटेन रखता है, उनको भी कंट्रोल में रखता है थायरोक्सिन हार्मोन। और जो भी हम खाना खाते हैं और खाने में ऊर्जा में बदलने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। हमारे मैंने बताया मानसिक स्थिति को ठीक रखता है, हमारी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है ये थायरोक्सिन हार्मोन। और हम जो काम कर रहे हैं, हम जो डिसीजन ले नहीं पा रहे, उस डिसीजन को लेने में मदद करता है हमारी थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। और फिर हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ये थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। और हमारा जो मूड है, मूड को नियंत्रित करता है। हम जैसे कई बार क्या होता है, दुखी होते हैं तो एक बार दिमाग में सोच आती है कि नहीं दुखी नहीं होना, तो वो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है। बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको ठीक से काम करने में मदद करता है। हम बच्चों की जैसे आजकल छोटे बच्चों में थायराइड होने लगा है, बच्चों की जो मानसिक और शारीरिक वृद्धि होती है उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है थायरोक्सिन हार्मोन, अगर नॉर्मल है तो। किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि नॉर्मल अगर थायराइड की दिक्कत है तो उसकी हाइट ग्रोथ में भी रुकावट आ जाती है, उसके मानसिक ग्रोथ में भी रुकावट आ जाती है। तो इस तरह की दिक्कत हमारी हार्मोन इनबैलेंस से होती है, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है। फिर हमारा जो थायरोक्सिन जो थायराइड है, सभी को पता चल गया है कि इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन है और ये क्या क्या काम करता है थायरोक्सिन। अब थायराइड जो हमारा है दो टाइप का होता है थायराइड। इसकी टाइप होती हैं, दो होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे होता है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब देखो समझ में आता, ज्यादा। हाइपर मतलब बीपी को क्या कहते हैं हम, हाइपर टेंशन, वो ज्यादा बढ़ने वाली चीज को हाइपर बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, ये हमारी जो टाइप होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसकी काम करने की स्पीड है, जो उसकी सक्रियता है वो बढ़ जाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म अगर वो बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो हम जो खाना खा रहे हैं वो जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा और अच्छे तरह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, हमारी बॉडी वीक होती चली जाएगी। ठीक है। थायरॉयडिज्म जो होता है हाइपर थायरॉयडिज्म, तो ये पुरुषों की तुलना में लेडीज को ज़्यादा देखा गया है। तो इस दिक्कत में क्या होता है कि इस दिक्कत में लक्षण बताऊंगी मैं अब क्या क्या होता है। जो फर्स्ट नंबर की टाइप होती है इसके अंदर सबसे पहले तो इंसान घबराहट महसूस करेगा, डरा डरा महसूस करेगा और नींद कम आएगी, रात को बेचैनी रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में, और चिड़चिड़ापन रहेगा। हमेशा कोई दूसरा बंदा अगर बात करता है तो जल्दी से उसको ना ध्यान से नहीं सुनना और फिर उसमें चिड़चिड़ापन रहना। हाथों की कंपकपी देखिए ना आपने, हाथों का कांपना और ज्यादा पसीना आना। बार बार अगर देखा होगा जिस बंदे को हाइपर थायरॉयडिज्म है उसको बार बार पसीना आएगा और दिल की धड़कन है जो वो तेज हो जाएगी। समझना, इसमें हाइपर थायरॉयडिज्म में दिल की धड़कन तेज होती है और बालों का गिरना, जिसके बाल झड़ते हैं और बालों की जो क्वालिटी है, जो थिकनेस है वो कम हो जाना, जो पतले बाल हो जाना, हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियों का कमजोर होना, ज्यादा भूख लगना, है ना। देखो मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा तो जल्दी जल्दी उसको निकालेगा और जल्दी जल्दी भूख लगेगी, जल्दी जल्दी भूख लगना, प्यास लगना और वजन का घटना। मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो वजन ऑटोमेटिक घटेगा। महिलाओं में इरेगुलर पीरियड होना, ये एक अहम समस्या है लेडीज में। सबसे पहले अगर थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो इनबैलेंस हो जाए तो हमारी लेडीज माताएं बहनें हैं उनके पीरियड इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम मंथली पीरियड आते हैं, 28 दिन का सर्कल होता है, वो टाइम से पहले आना या कुछ टाइम के ऊपर होके आना, तो या ज़्यादा कम, तो ये इरेगुलरिटी होती है। तो इसमें भी दिक्कत आती है हमारी हड्डियों में कैल्शियम की, ज़बरदस्त जल्दी जल्दी हमारा हड्डियों का कैल्शियम खत्म हो जाता है इस दिक्कत में। हाइपर थायरॉयडिज्म में जल्दी हमारा कैल्शियम खत्म हो जाता है, फिर हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी टाइप है हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो सेकंड है ये। इसमें क्या होता है, उसके उल्टा होता है। जो हमारा हाइपर थायरॉयडिज्म था उसके बिल्कुल अपोजिट होता है इसके अंदर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। एक बात और है, उसके अंदर जो
हाइपरथायरॉयडिज्म था, उसके अंदर जो T3 T4 है वो उसका लेवल बढ़ता है, लेकिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसके अंदर T3 T4 घटता है और TSH बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण हमारे शरीर में जो हम खाना खा रहे हैं वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कम करती है बॉडी, उसके फिर बहुत ज़्यादा सारी सी दिक्कतें हमें होती हैं। अगर मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो हमें क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या है, हमारी जो हार्ट बीट है उसमें क्या थी, फास्ट हो रखी थी, इसमें स्लो हो जाएगी। हमेशा बंदा थका थका महसूस करेगा। डिप्रेशन का होना, जो हमारे मानसिक जो दिक्कतें हैं शरीर के अंदर, उसमें जो इनबैलेंस होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, वो इसी दिक्कत में होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो जब हमारा बढ़ जाता है, TSH जब बढ़ जाता है हमारा, तो हमें डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है। फिर जैसे उसके अंदर क्या था, वजन का घटना। मेटाबॉलिज्म अगर देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई है सारी बातें। यहाँ मेटाबॉलिज्म अगर स्लो चल रहा है आपका तो वजन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ज़्यादा नींद आएगी आपको, पसीना कम आएगा, उसमें ज़्यादा आ रहा है इसमें कम आ रहा है। तो आपकी स्किन का रुखापन, जो ड्राई स्किन होती है हमारी, जो एलर्जी होती है, जो स्किन की जितनी भी एलर्जी के टाइप होते हैं, खुजली वगैरह, वो सारी इसी में आती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में। कब्ज की समस्या, कब्ज की समस्या क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म अगर खराब है तो हमारा अच्छी तरह डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन अच्छी तरह नहीं हुआ तो हमें कब्ज की समस्या हो सकती है। कब्ज की समस्या होने से सारी बीमारी उसके साथ ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा खतरनाक है, खतरनाक वो भी है लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक है। हमारी आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाना, कई बार सभी ने देखा होगा कि जब हम रात को सुबह सो के उठते हैं तो आंखों के नीचे नीचे स्वेलिंग देखी होगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको सिम्टम ये भी है, एक बहुत सारे सिम्टम होते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी बॉडी का कि क्या क्या दिक्कतें अब नॉर्मल है। फिर जैसे बार बार भूलने की दिक्कत होना, बार बार हम कोई भी चीज़ रख के आए, चाबी रख दी, फिर उसको ढूंढते फिरते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे घर में कितने काम होते हैं, हम कोई भी चीज़ ढूंढते निकलते हैं तो वो मिलती नहीं, हमें पता होता कि वो कहाँ रखी है, घर के अंदर है, लेकिन हम उसको दूसरी तरफ ढूंढते रहते हैं। तो ये बार बार जो भूलने की दिक्कत होती है, सोचने समझने की जो शक्ति हमारी वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि मानसिक हमारे शरीर के अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर इसके अंदर बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल अपने आप बढ़ेगा, अगर हमारा खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो हार्ट की दिक्कत होगी, हार्ट की दिक्कत होगी तो फिर सारी दिक्कत होगी, है ना। और जो पीरियड की इरेगुलरिटी है वो इसके अंदर भी होती है। TSH बढ़ने के कारण भी हमारी पीरियड की, मंथली पीरियड की इरेगुलरिटी होती है। तो दोनों का समझ में आया, समझ में आया ना, दोनों का अलग अलग डिफरेंस बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये होता क्यों है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। वैसे सभी को पता है क्यों हमें बीमारियां आती हैं शरीर के अंदर। सबसे पहले तो हमारे जो सभी की जिंदगियों में बिजीपन आ चुका है, किसी को टाइम नहीं है किसी चीज़ का भी, किसी का भी टाइम नहीं है। हमें सोना भी इसलिए पड़ता है कि सारी दुनिया सोगी, नहीं तो सो अगर रात नहीं होती तो कोई सोता नहीं। ठीक है, तो हमारी जिंदगी इतनी बिजी हो चुकी है कि हमें हमारे किसी भी काम के लिए, हम क्या ना काम ना राम, कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं राम भी नहीं, बाजे फिरे हैं एक दूसरे के पीछे लाग रहे हैं बाज। रोड पर जाकर देखो क्यों कर दुनिया बाज रही है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सभी। सुबह निकल लेते हैं कॉलोनी में तो सारी दुनिया, सारी कॉलोनी खाली हो जाए सुबह, कित जाओ बेरा नहीं समझ में नहीं आती। और फिर सारे भूखे मर गए, किसी का दौरा कुछ नहीं, पूछने लाग जो अपनी सेहत के ऊपर पैसे लगा ले, ना जी जमा बैलेंस खराब हो रहा है, फिर सुबह शाम तक क्यों बाजे फिर हो। तो क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं है, अपने पेरेंट्स के पास बैठने का टाइम नहीं है, हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है सबसे पहले तो। और स्ट्रेसफुल जिंदगी हो चुकी है हमारी, है ना। स्ट्रेसफुल इतना हो चुका है कि छोटी छोटी बातों का
बात बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे घर के अंदर जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं, हम छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है, स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और हमारे दूसरा क्या है कि हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा का कम या ज़्यादा होना। आजकल तो सभी ने छोड़ दिया, सफ़ेद नमक नहीं खाओ ना खाओ, सब ने बोल दिया कि ना, दौड़ी चीज़ है ना, सारी सफ़ेद चीज़ है ना, 2-3 ये मैदा, नमक, चीनी, ये चीज़ें छोड़ दो। देखो चीनी छोड़ दो, बिल्कुल जायज़ बात है, चीनी का बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है, बिल्कुल जीरो। लेकिन आयोडीन की हमें ज़रूरत है, आयोडीन की ज़रूरत। आप ऐसे कर सकते हो, एक आयोडीन युक्त वाला पैकेट ले लिया 1 किलो, और 1 किलो उसके अंदर सेंधा नमक, दोनों मिक्स करके खा लो। हमारी घर में जब जहाँ नमक की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमें आयोडीन छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर, उसके शरीर में हमारे ज़रूरत होती है, ठीक है। और चिंताएं तो छोड़ देनी है। और ये कई बार क्या होता है कि ये जो थायराइड है, ये आनुवंशिक ज़्यादा आता है, जेनेटिक जरूर आता है। ये अगर आपके पेरेंट्स के अंदर थायराइड है तो बच्चों में 90-95% इसकी बढ़ जाती है परसेंटेज आने की। फिर हमारा जो सभी को पता है कि हमारा खाना पीना गलत हो चुका है, खराब लाइफस्टाइल हो चुका है, खान पीने में फाइबर की कमी है। सबसे बड़ा रोल है फाइबर का थायराइड के अंदर। फाइबर की कमी बिल्कुल जीरो हो चुकी है हमारे खाने के अंदर। आप देख लो, सभी अपने जो हम खा रहे हैं, अर्बल लाइफ में आने के बाद भलाई हमने ठीक कर ली हो हमारी आदतें, लेकिन आप पीछे थोड़ा सा जाओगे तो आप देख सकते हो आपके खाने में फाइबर कितना होता था। और देर रात तक जागना, हम क्या 12-12 1-1 बजे तक घूमते रहते हैं। कल मैं एक कस्टमर के पास गई थी, तो उन्होंने बोला कि बुलाया, अपने आप बुलाया मेरे को कि बताओ मैडम मैं अपने हेल्थ को कैसे ठीक कर सकता हूँ। 110 किलो का बंदा, और मेरे से बोला कि मैडम मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा उसको कि भाई टाइम क्यों नहीं है, आप मुझे बताओ अपनी दिनचर्या क्या करते हो आप। उन्होंने बोला मैडम मैं बिजनेस करता हूँ और मेरा सिटिंग जॉब है। सुबह मैं 10 बजे सीट पे बैठता हूँ और शाम को 5 बजे उठता हूँ। मैंने कहा ठीक है, सिटिंग जॉब ऐसे ही है। तो उन्होंने बोला कि माँ फिर उसके बाद आप 5 बजे ऑफिस की सीट छोड़ते हो, 6 बजे तक घर पहुँच जाते हो। बोला हाँ जी। माँ फिर, बोला फिर घर आकर काम, बोला काम घर के हो जा हैं इधर उधर। माँ फिर घर के, फिर सुबह, बोला सुबह फिर 10 बजे ऑफिस जाना हुआ है, 8-8:30 बजे ही उठ लो, फिर परोठे बन जा, फिर चला जाऊँ ऑफिस। माँ फिर ये आपको शाम के 6 बजे से और सुबह 9 बजे तक कितने घंटे हो गए जी? आप कह रहे हो टाइम नहीं है, तो मैं कर नहीं पा रहा। मैं माँ सबसे बड़ी बीमारी क्या है तेरे अंदर, तू रात को, मैं रात को सोता कितने बजे है? उसने कहा कि मैडम 11-12 तो नॉर्मली बज जाते हैं। अगर रात को 11-12 बजे बजेंगे तो सुबह ऑटोमेटिकली जल्दी नहीं उठा जाएगा। तो टाइम से सोने की भी आंखों नहीं भरेगी। नो बोला नहीं मेरे पको नहीं सोया जाए इतनी वक्त। हाँ ठीक है फिर। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी ही दिनचर्या बदलने के लिए तैयार नहीं है। तब तक नहीं कहा कर ईख में नहीं लागी, ईख में लागनी जरूरी है। दिक्कत होगी ना जिस दिन सारा कुंबारा इतने ठाक लेकर जागा, जब इतना चर्बी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ बंदा का, बीपी इतना हाई रेट पे गया हुआ है, और वो फिर भी इनको है कि मेरे पास टाइम नहीं है, हर शाम ने 6 बजे घर आकर पड़ा है, हर सुबह 2 बजे उठा है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम था बताने का, फिर भी हमने जितना हमसे हो सका हमने बताया कि न्यूट्रिशन तो बाद की बात है, आप ले ना ले, आपको नॉलेज है, आप सर्च करके देखो, पढ़े लिखे हो, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, आप सर्चिंग कर सकते हो, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले आप अपने घर के अंदर जो कमी है उसको ठीक करो। तो फिर क्या है, मानना नहीं मानना तो नहीं मानो, हमारा काम क्या बताने का।
सही बात माँ जी। देखो, मैंने बता दिया कि आपके कहाँ कमी है, आपका काम है इसको ठीक करना। आपकी मर्जी है, करो या ना करो, ठीक है। तो जो बहस नहीं करनी हमने किसी के साथ, हमने अपना काम करना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? देर रात तक जागना। तो ये था, देर रात तक जागना। जो बंदे रात तक लेट सोते हैं तो वो टाइम पे से नहीं उठेंगे। टाइम से अगर सुबह ही हमारा इनबैलेंस हो गया ना सारा काम, तो वो शाम तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो टाइम से सोना है। फिर हमारे डिप्रेशन की दवाइयाँ, जो लोग क्या करते हैं कि लंबे समय तक डिप्रेशन की दवाइयाँ जो खाते हैं, उनके कारण भी हमारा थायराइड इनबैलेंस हो जाता है। डायबिटीज डायबिटीज के कारण भी थायराइड आता है। ब्लड के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म है वो अगर स्लो हो गया तो हमारे ब्लड से जो ग्लूकोज आती है, ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, तो फिर डायबिटीज बढ़ेगी। डायबिटीज आ गई तो थायराइड भी आएगा। फिर क्या है कि हमारे भोजन के अंदर न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी क्या है कि सभी को पता है कि आपने WHO की रिपोर्ट भी देख ली, हमने सभी जो जितने बंदे यहाँ पे हैं सभी को पता हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन की कितनी कमी है, ठीक है। फिर हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी की कमी। फिर इन्हीं चीज़ों, जितने मैंने ये कारण बताए हैं, इन्हीं चीज़ों को अगर साहब को हम ठीक कर लें तो हम ठीक हो गए। सारी बीमारियां हम घर ठीक कर सकते हैं। नेचुरोपैथी बोलते हैं इसको। अगर हम घर से अपने खाने को, अपने सोना बैठना उठना सभी चीज़ों को अगर हम अपने तरीके से करें तो हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और जिसको हो चुकी है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। रोजाना अपनी एक्टिविटी करनी है, शरीर को एक्टिव रखना है। जैसे जो आपको पसंद हो कुछ भी करो, ये नहीं है कि जबरदस्ती आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। आप योगा में इंटरेस्टेड हैं तो योगा कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, कुछ भी करो, लेकिन अपने शरीर को एक्टिव रखना। और स्पेशल ये नहीं है कि लेडीज कहती हैं कि हमने तो बहुत काम है, हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं, वो नहीं, वो फायदेमंद नहीं। स्पेशल दो अपने टाइम को। हमारे माइंड को भी पता होना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये काम। तो ये कुछ साइंटिफिकल मतलब अंदर ही अंदर हमारे अंदर वो होता है कि हमें शरीर माइंड को पता होना चाहिए कि हम ये फिजिकल वर्क कर रहे हैं, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं। हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं दूसरा, तो उसमें क्या होता है, घर के काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो उसके अंदर भी है, लेकिन हमारा माइंड समझ रहा है कि मैं पोछा मार रहा हूँ, झाड़ू निकाल रहा हूँ। नहीं, स्पेशलिटी दो बॉडी को। तो इससे है ना बहुत सारी स्वस्थ जो शरीर के जो अंग हैं हमारे, उसमें लचीलापन आएगा। ज्वाइंट आपके लचीलापन पकड़ेंगे। जो कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक कोई चीज़ पड़ी रहती है ना, तो उसको जंग लग जाता है। तो बॉडी को जंग नहीं लगने देना, हमारे सारे ज्वाइंट को हिलाते डुलाते रहना है, ठीक है। और आप रात को जो दूध पी रहे हो, हल्दी वाला दूध पियो। हल्दी वाला दूध पियोगे तो उससे काफ़ी हमारे हार्मोन हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं। और हर रोज़ धूप में बैठना 1 घंटा। देखो आजकल सभी लोग घर के अंदर धूप तो लग दिए नहीं। आपने देखा होगा कि जो डेयरिया में भैंस रहे हैं उनके उनके जो चमड़ी है वो लाल हो जाए होती है ना। वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि उनको धूप नहीं लगती। तो हमारी जो बॉडी है उसको अगर धूप नहीं देंगे तो आप निकल के देखना 10 मिनट, जो बंदे अंदर ही अंदर रहते हैं उन धूप सहन नहीं होती। अंग्रेज गोरे होते थे ना, उनके बाल भी चमड़े होते थे। एक आधे बच्चे हमारे हरियाणा के अंदर भी पैदा हो रखे अंग्रेजा के, वो धूप में नहीं निकल सकते, जल जाए उनकी खाल जमा सारी। तो हमारी बॉडी को मजबूती देने के लिए और बहुत सारे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं, विटामिन डी मिलता है हमारी धूप से। तो इन चीज़ों का हमें, छोटी छोटी बात है, धूप में बैठना, काम सब्जी काटनी है आप धूप में लेके बैठ जाओ। घर के जो और छोटे काम हैं, आप घर बालकनी है या आपकी छत है, तो आप काम लेके भी बैठ सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए कि ये किस तरीके से होगा। फिर क्या है कि आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी। ऑयली चीज़ें नहीं खानी। पहले क्या था, सब्जियों को आरा में दर दंदे, सारे नून मिर्च मसाले इकट्ठे गिर के और दर दंदे, वो बेस्ट थी सब्जी। आज तो तड़का तड़का पहला ला के लिए सब्जी बाद में पड़ा है ना।
तो हमें ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, और कम से कम हम सरसों का तेल या नारियल तेल, तो इस तरह की चीज़ें हम डाल सकते हैं। ज़्यादा रिफाइंड चीज़ हमें नहीं खानी है, ठीक है। और ज़्यादा वेजिटेबल हम जिसके अंदर हमें फाइबर मिले हमें फ्रूट ऐसे खाने हैं। मौसमी फ्रूट, मौसमी आजकल नाम मौसमी भी है और मौसमी भी है, मौसमी संतरा और मौसम का भी है। इसके अंदर इतना ढेर सारा फाइबर है, अगर किसी से खाया जाए ना, मौसमी जो संतरा मौसमी ये चीज़ें अगर खाई जाए, अब सीजन है इसका, तो इससे हमें फाइबर मिलेगा। जितनी वेजिटेबल हम सब्जियां खा रहे हैं, अब सर्दियों की जितनी भी सब्जियां हैं सारी फाइबर से भरपूर हैं बिल्कुल। आप गाजर आएगी, मेथी, बथुआ, मूली, ये सब चीज़ों के अंदर फाइबर है। और हमारे थायरोक्सिन हार्मोन को बढ़ने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए क्या चाहिए? फाइबर, ठीक है। तो फाइबर हमें भरपूर मात्रा में लेना है, प्रॉपर नींद लेनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, और हमारी थाली में न्यूट्रिशन भरपूर होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिशन हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर हम डेली ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आज समझा दिया तो आज 1-2 दिन करके फिर बात खत्म, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू अगर हम करेंगे तो हम अपनी शरीर को हेल्दी रख पाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड भी करना है। अवॉइड जैसे स्मोकिंग होगी, ड्रिंकिंग होगी, चाय, कॉफ़ी। कल है ना हमारे घर में मेरी सासू माँ आई हुई है, तो मुँह बोली कि सिर में दर्द हो गया ना, आगी चाय बना दी, मैं फ्रेश बोला ना फ्रेश कौन पीऊँ, मैं पहला पे आई थी तो नहीं, या किसी ये भी कौन लगी। मैं कहा चल ठीक है, चाय बना दी, चाय भी थोड़ी दी है, मैंने सीधा है, एक घूट एक गाल दी, वह पी ली। फिर थोड़ी बार पाछे सिर में दर्द हो गया, माँ फिर की करा, मेरा होगा भी रोज भी सिर में दर्द हो जाए तो किस तरीका तो ठीक होगा। बोलिया कॉफ़ी पीऊँगी। माँ फिर चाह तो उनको सीधा है, और कॉफ़ी तो ठीक होगा तू। बोले मेरा बीपी बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, तू कॉफ़ी मांगने लाग रही है, और बोले तू चाह तो सीधा है, तो यू कौन सा तरीका यार, मानने तैयार नहीं। माँ ये देख बीपी बढ़ा है तो भी नुकसान है, कॉफ़ी तो और आई करेगी, और दूसरी बात चाह सीधा है तो कॉफ़ी तो डबल डोज होगी। फिर माननी नहीं, कुकरे भी नहीं माननी, तो चल दे दो। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कोई चीज़ हमें पता होगी तो जब बतावांगे, कोई नहीं मानना तो अगला आदमी छोड़ दो। फिर क्या है कि हमें ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें नहीं इंटेक करनी है। इग्नोर करने वाली जो आइटम है वो बता रही हूँ, स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय, ड्रिंक, कॉफ़ी, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी। चावल का इस्तेमाल कम से कम करना है थायराइड वाले बंदों को। मसाले वाला खाना नहीं खाना, मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी, तो यही चीज़ें हैं नॉर्मल, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर हम अवॉइड करेंगे तो हम अपने थायराइड हार्मोन है जो उनको नॉर्मल रख पाएंगे, ठीक है। समझ में आया? यही था आज का टॉपिक। और हम अब ग्लैपिंग कर सकते हैं हमारे मार्क यूजर के लिए, जिसने ज़बरदस्त न्यूट्रिशन बनाया है, और इसके काफ़ी सारे रिजल्ट भी हैं हमारे पास थायराइड के। हमारे डॉक्टर नफे सिंह हैं, जानते होंगे, मैंने पीछे भी बात करी थी इसके बारे में। उनको थायराइड था कई सालों से, और नॉर्मल रिपोर्ट आ चुकी है, और भी बहुत सारी हैं रिपोर्ट जिनके यहाँ हमारे सेशन के अंदर भी हैं थायराइड नॉर्मल होने के रिजल्ट। तो इसमें न्यूट्रिशन क्या देना चाहिए? न्यूट्रिशन हमारे जो फार्मूला नंबर 1 है, शेक है जो हमारा, और प्रोटीन, उसके साथ फाइबर ऐड कर दो, फाइबर और मल्टीविटामिन। नॉर्मल है ना, वैसे भी देते हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत भी है, क्योंकि मल्टीविटामिन हमारे न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा, फाइबर हमारे फाइबर की जो हमारे शरीर के अंदर ज़रूरत है उसको कंप्लीट करेगा, और फार्मूला नंबर 1 प्रोटीन, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमें कॉम्बिनेशन करके देनी है थायराइड वाले बंदे को। आप 3 महीने के अंदर रिपोर्ट करवा लेना। 3 महीने के अंदर आप काफ़ी हद तक उसको, अगर हो सकता है कई बंदे का कम भी जल्दी ठीक हो जाता है, और कईयों में टाइम भी लग सकता है। लेकिन हम बार बार कहते हैं, हम किसी को बीमारी को यहाँ ठीक नहीं करते। कंपनी यहाँ ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करते। ये एक अच्छा खाना है, अगर अच्छा खाना हम घर का खा लो, घर का नहीं टाइम है तो भाई पैकिंग वाला अच्छा खाना खा लो, डब्बे वाला।
तो ये एक अच्छा खाना है। अच्छा खाना खाने से अगर हमारी बॉडी से बीमारी बाहर जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी को पता है कि कोई दवाई भी नहीं है ये, ना कोई मेडिसिन के युग में मेडिसिन में यूज हो रही। तो ये एक अच्छा खाना है, दुनिया का नंबर 1 खाना है। तो इसको यूज करके हम थायराइड हमारा नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक आपको?